Hello students, how are you? I hope you all are fine and taking good care of your health. I am Aman Sharma, your mathematics educator. Came here with a new chapter in class 12th mathematics. तो क्लास 12th मैथमेटिक्स की हम नया चैप्टर जो लेके आए हैं 3D का, उससे पहले आपने जितने भी 12th के टर्म 2 के हमारे चैप्टर्स हैं उनके मैक्स मार्क्स के आपने आई होप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। और उससे भी पहले की नोट्स में हम एक बार मतलब देख लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चंस क्या रहें, इजी रहें, क्योंकि उन कंसेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम मतलब चीजें क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस फॉर यू ऑफ दिस चैप्टर दैट इज 3D। ठीक है, 3 डायमेंशंस इन क्लास 12th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वही शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ कीनोट्स के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक इनिशियल पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर व्हिच विल हेल्प आउट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो शुड वी स्टार्ट आवर चैप्टर? दिस इज चैप्टर 11, 3 डायमेंशंस ज्योमेट्री। ठीक है, तो 3 डायमेंशंस हमको पता है, यहाँ पे 3 डायमेंशन बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट वेक्टर का भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो देखो दो चीजें आपको ध्यान से देनी है। क्या चीज? पहली तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, दूसरी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादातर क्वेश्चनों में यूज होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। द कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय अ लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन। लेट अल्फा बीटा गामा be the angles made by the line AB with coordinate axis, then cos alpha, cos beta and cos gamma। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो कि cos बीटा, अल्फा बीटा गामा आपकी क्या होते हैं, इन्हीं का कोसाइन। ठीक है जी, हमने बताया ना कि पूछ क्या रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कह रहे हैं। तो इन्हीं जो अल्फा बीटा गामा, देखिए 3 लाइन है, 3 डायमेंशन है, तीनों डायमेंशन में आपका क्या है, वेक्टर बन गए हैं। ए बी कोई वेक्टर है तो उसमें जो अल्फा बीटा और गामा 3 जो एंगल बन रहे हैं, इनके कोसाइंस आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी विच आर जनरली डिनोटेड बाय एल एम एन। ठीक है, तो जनरली हम एल एम एन से हम डिनोट कर देते हैं उन्हें। और एल की वैल्यू ये बता दी, एल कॉस अल्फा होता है, एम आपका कॉस बीटा एंड एन इज कॉस गामा। ठीक है, तो एल एम एन आप नॉर्मली देखेंगे, बुक में भी इस चीज को डिनोट करके देखेंगे। ठीक है, तो ये जनरली हम इसे बोल देते हैं। तो आई होप डायरेक्शन कोसाइन इज क्लियर। ये ध्यान रखना, ये निकालने पड़ेंगे, हमें क्वेश्चन में निकालने पड़ेंगे, डायरेक्टली भी पूछ लेंगे। ठीक है, सो देखिए उसके बाद उन्होंने क्या बोला, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उनके, और जेड एक्सिस 3 है यहाँ पे क्योंकि 3D है, तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। एक्स एक्सिस मेक्स 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स विद 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, सो इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर cos 0, cos 90, दैट इज व्हाट 1, 0 और 0। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो वो क्या करेंगे, 3 एंगल बनाएंगी, 2 तो 90 बनते हैं परपेंडिकुलर और एक के साथ 0। एक एक्सिस के साथ जिसमें एक्स एक्सिस है उसके साथ तो 0 डिग्री बने, और बाकी 2 को हमेशा क्या रखेंगे, उनके परपेंडिकुलर होंगे, तो 90 90। तो तीनों में जो इनके आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे दैट विल बी 1, 0, 0, बिकॉज वी नो दैट cos 0 इज 1 एंड cos 90 इज 0। ठीक है जी, तो ये तीनों वैल्यूज हमारी होगी। उसके बाद सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत बार एक नंबर पे क्वेश्चन सीधा आ जाता है, तो आपको ज्यादा कुछ सॉल्व आउट ये नहीं करना, सोचना नहीं है। तो एक्सिस पे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, तो भाई एक्स एक्सिस में है तो वहां पे 1 आएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। वाई एक्सिस में है तो वाई एक्सिस वाला, वाई वाला 1 रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, और जेड वाला 1 होगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट हमारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो बता दिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों यहाँ पे लिख दिए गए हैं। ठीक है, नोट में देखिए क्या कह रहा है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एनी कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इक्वल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस। ठीक है जी, तो अगर उन्होंने बोला डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन के पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है अगर, तो वो किसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक रिलेशन बिटवीन दे रखा है दैट इज एल स्क्वायर। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ऑल्दो आपने मैक्स मार्क्स में पढ़ लिया होगा, नोट्स में इन चीजों के बारे में बता रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1। दैट मीन्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट थिंग क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल
टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन। ठीक है जी, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? वो नंबर जो प्रोपोर्शनल हो डायरेक्शन कोसाइन के, प्रोपोर्शनल हो डायरेक्शन कोसाइंस के। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिलेगा, बताएंगे बिल्कुल कैसे निकालते हैं। इफ कह रहे हैं इफ ए बी सी आर सच नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। ठीक है, तो एल एम एन बताया था ना डायरेक्शन कोसाइन को बोलते हैं। तो ए बी सी वो हैं प्रोपोर्शनल नंबर हैं of a line, then ABC are direction ratios of the line, hence ABC direction ratios are A upon L is equals to B upon M is equals to C upon M. Further we may observe that in above case ABC direction ratios are A by L, ये तो उन्होंने बता ही दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से उन्होंने बोला और इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में यहाँ पे बिल्कुल यूज होता है अलग अलग कंडीशंस में कि कौन से एक्सेस में क्या दे रखा है, उस पे हम ये यूज करते हैं। दैट इज L इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसी एम बी और ऐसी एन बी। ठीक है, तो ये बस ए बी सी आप डिपेंड करेगा कि कौन सी एक्सेस के पे वो कर रहे हैं। ठीक है, एक्स पे, वाई पे या जेड पे। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, दो लाइन्स के बीच में एंगल। ठीक है, लाइन कोई भी हो सकती है, उनके बीच के एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं केस वन, व्हेन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर गिवन। ठीक है, हमें डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं दो लाइन के, दैट इज L1 M1 N1 एंड L2 N2 M2 एंड N2 आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन लाइन, देन द एंगल थीटा बिटवीन देम इज गिवन बाय cos थीटा L1 into L2 प्लस M1 into M2 प्लस N1 into N2। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू वहां से क्या हो जाएगी, इन दोनों के प्रोडक्ट हो जाएगी, L1 L2 M1 N2। सेकेंड, यहां पे ये दे रखा है साइन थीटा, यहां देखेंगे इसको, साइन थीटा इज गिवन बाय, साइन थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में L1 M1 अपॉन L2 M2 का होल स्क्वायर मॉडुलस पे प्लस M1 N1 अपॉन M2 N2 का होल स्क्वायर प्लस N1 L1 अपॉन N2 L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। कह रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन बाय A1 B1। सेकंड केस उन्होंने जो बोला है, कंडीशन देखिए, कह रहे हैं व्हेन द डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन बाय A1 B1 C1। देखिए पहले डायरेक्शन कोसाइन का था, अब हमें क्या दे रखा है, डायरेक्शन रेशियोज की कंडीशन दे रखी है। तो दो लाइन के हैं A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन टू लाइंस, देन द एंगल थीटा बिटवीन देम इज गिवन बाय cos थीटा। देखिए cos थीटा, cos उन दोनों लाइंस के बीच के एंगल cos थीटा जो निकालेगा वो निकलेगा किससे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन इन्हीं के A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर C1 स्क्वायर, ऐसी A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, दीज आर द फॉर्मूला हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए, तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू ये समीशन A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, दीज आर द वैल्यू ऑफ द cos थीटा एंड द sin थीटा। चलिए लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन आ गए हमारे पास, देखें चले जो हमने पढ़ा था, अब देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस में हम इनको यूज करते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और फिर समझ के हमें इसे सॉल्व आउट करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which bisect the line segment joining 2, 3, 4 and 6, 7, 8 at the right angle is। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि हमें इक्वेशन बनानी है उसकी, कौन सी, उस प्लेन की जो बाइसेक्ट करता है इन दोनों लाइन सेगमेंट को। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हमारी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम उसके उस पॉइंट को निकाल लेते हैं, लेट इट बी ए बी और सी। तो सी के हम एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स को आराम से निकाल सकते हैं, अगर मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को, अगर हमें लाइन के दोनों पॉइंट्स पता हैं। ठीक है, तो इट विल बी, अगर मैं बोलूं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट विल बी इक्वल्स टू, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, वही x2 माइनस x1, सॉरी x2 प्लस x1 बाय 2। ठीक है, तो 6 प्लस 2 बाय 2। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था।
6 + 2/2, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 + 7/2 एंड थर्ड विल बी, सॉरी इट विल बी 3 + 7, it will be 3 + 7 by 2 and the next one will be 4 + 8/2. तो फाइनली आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 8, 4, 5 एंड व्हाट 12, इट विल बी 6. तो हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए 4, 5 एंड 6. ठीक है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए. नाउ इक्वेशन बाय दिस पॉइंट, यानी वो इक्वेशन जो उस लाइन की इक्वेशन जो इससे पास हो रही है, ठीक है, विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट 4, 5 4, 5, 6 इस पॉइंट से जो हो रही है दैट इज इक्वल्स टू a इंटू, ये डायरेक्शन रेशियोज है, a इंटू x - 4 प्लस b इंटू y - 5 प्लस c इंटू z - 6 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है जी, ये होगी ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज. तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं इनके. सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2, 4 2, 3, 4 and 6, 7, 8 will be what? 2 - 6. 2 - 6 is what? 4. Sorry, 6 - 2, 4. 7 - 3 is 4 again, and 8 - 4 is again 4. तो तीनों रेशो क्या आ गए हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए भाई, a2 - a1, b2 - b1, c2 - c1. तो तीनों के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या आ गया 4, 4, 4. 6 - 2 is 4, yes. 7 - 3 is 4 and 8 - 4 is 4. तो तीनों 4 आ गए. सो नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन at right angle will be what? a की जगह a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तीनों डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू रख सकते हैं. 4 इंटू x - 4 प्लस 4 इंटू y - 5 प्लस 4 इंटू z - 6 इज इक्वल टू 0. सॉल्व आउट कर लेते हैं. ये थोड़ा सा 6 लग रहा है तो इसको सही करते हैं. So finally it will be 4x - 16 plus 4y minus 5, 4, 20 and plus 4z minus 24 equals to 0. और फाइनली इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है 4x plus 4y plus 4z. It is 4x plus 4y plus 4z 16, 24, 30, 40, 50, 60. It will be minus 60 is equals to 0. और 4 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. हाँ ये है 4 से it will be x plus y plus z minus 15 is equals to 0. So this will be the equation which will be at the right angle to this line, and this equation match with आर फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. दिस विल बी आंसर. तो आई होप द थिंग इज क्लियर. क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरीके से. फिर से देख लीजिए हमने क्या करा, कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट से बोला था कि वो बाइसेक्ट कर रहा है उस लाइन सेगमेंट को, इन दोनों लाइन में. तो हमने क्या करा, वी हैव फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट बाइसेक्ट दिस लाइन. वो कर लिया. उससे फिर हमने क्या करा, वी हैव फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्योंकि वो उससे ही पास कर रही है. अच्छा,
पास कर रही है, उसे बाइसेक्ट कर रही है, तो उससे पॉइंट निकाल लिए। देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज एट द राइट एंगल, हमें पता है ए इक्वेशंस निकाल ली इस पॉइंट से पास होने के बाद। नाउ डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यूज निकाल ली, एबीसी जो हमारे थे, इनके डायरेक्शन रेशियोज को हमें पता है, A2 माइनस A1, B2 माइनस B1, B2 हाँ A1 एंड C2 माइनस C1। तो उससे करके हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल ली, इक्वेशन में वैल्यू रख दी और फाइनली वी हैव सॉल्व्ड आउट द इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करके हमें मिल गई कौन सी इक्वेशन चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इज क्लियर, यू कैन कॉपी द सॉल्यूशन एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, कह रहे द लाइन x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 माइनस अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू z प्लस 3 माइनस 6 एंड x बाय 1 इज इक्वल टू y बाय 2 इज इक्वल टू z बाय 3 r। ठीक है, तो ये दोनों लाइन पूछ रहे हैं कि ये लाइन क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट है, या आपका क्या है, कोइंसिडेंट लाइन करना है। ठीक है, तो देखिए ये अगर हमें देखना है कि लाइन पैरेलल है दोनों या नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो वहां पे हमें डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो देखना पड़ेगा कि क्या आता है। अगर वो इक्वल आ जाता है देन द लाइंस आर पैरेलल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो उसके बाद परपेंडिकुलर कंडीशंस आती हैं। चलिए तो चेक करते हैं डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए हमारा ये लाइन है जो फर्स्ट लाइन है, इट इज -2। जनरल फॉर्म से जरूर मैच कर लेंगे। ठीक है, कि भाई जनरल फॉर्म से क्या आ रहा है, तब हम डायरेक्शन रेशियो की एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट रेशियोज निकाल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई 1 इधर हो, x इधर हो, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं जनरल फॉर्म में लाके। चलिए, और उसके बाद ही हमें देखना है, तो y माइनस 2 बाय माइनस 4 है इज इक्वल्स टू z प्लस 3 बाय 6 है माइनस का। तो ये रखे हैं, तो इसके हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज यहाँ से होंगे -2 -4 एंड -6। ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। ठीक है जी, और उसके बाद दूसरी लाइन थी हमारे पास x बाय 1 इज इक्वल्स टू y बाय 2 एंड इज इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू z बाय 3। ये है, इनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। तो यहां से डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, इट विल बी 1 2 एंड 3। ठीक है जी, और आप रेशियो देखेंगे, अगर डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो निकालेंगे तो ये यहां से कैसा आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, ये भी -2 आएगा, ये -2 आएगा। ठीक है, सो लिख देंगे सिंस द रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, अच्छा ये तो वैसे भी ऑप्शन वाला है, चले कुछ नहीं, डायरेक्शन द रेशियो ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर इक्वल, therefore the lines are parallel। ठीक है जी, तो डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो हम कह देंगे दैट द लाइंस आर पैरेलल। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए पार्ट, दैट इज द लाइंस आर पैरेलल। ओके, सो शुड वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन is 4 minus x by 2 is equals to y plus 3 by 2 is equals to z plus 2 by 1. Find the direction cosines of the line parallel to the above line। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, what we have to do, हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं इस लाइन के। ठीक है जी, तो हमें पता है सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियोज आ जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे ये जनरल फॉर्म नहीं है हमारी, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन चलिए पहले अभी ऐसे ही लिखते हैं, ये जनरल फॉर्म में नहीं है तो हम डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू नहीं पिक कर पाएंगे। तो यहां से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे लिख लें, इसे लिखते हैं x माइनस 4 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू y प्लस 3। हमारे पास बिल्कुल सही है फॉर्म लिखी हुई है, और यहां पे भी बिल्कुल सही फॉर्म है। ठीक है, सो नाउ डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, वहीं लिखते हैं। तो यहां से हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे, इट विल बी -2 2 और 1। ठीक है जी, तो डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल गए, एबीसी की वैल्यू मिल गई, और हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। ठीक है, हमें व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, डायरेक्शन ऑफ द कोसाइन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द अबव लाइन। अब पैरेलल है तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन रेशियोज इनके इक्वल होंगे बिल्कुल, मतलब प्रोपोर्शनल होंगे लाइन के,
प्रोपोर्शनल होंगे और सेम चीज कहां पे फॉलो करेगी, डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी फॉलो करेगी, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल वाली कंडीशन थी, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था पैरेलल में क्या कंडीशंस रहती हैं। चलिए तो हम बात करते हैं इनकी डायरेक्शन कोसाइन निकालने, तो लेट्स फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएंगे, इट विल बी -2 अपॉन अंडर रूट किसका, -2 स्क्वायर, फॉर्मूला बताया था ना आपको, याद है, नहीं है तो पीछे कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए और इस फॉर्मूले को रिवाइज करिए, ठीक है। तो इट विल बी दिस, ऐसे ही हमारा b अपॉन दिस हो जाता था, तो दूसरा b आ जाएगा यही -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एंड c विल बी 1 अपॉन अंडर रूट सेम थिंग, -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो फाइनली इट विल बी -2 अपॉन अंडर रूट में 4 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है जी, और इट विल ऑल्सो बी अगेन 4 प्लस 4 प्लस 1, तो इसे मैं √9 लिख लूँ और यहाँ पे भी 2/√9 लिख लेते हैं, और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी -2/3 और 2/3 एंड इट विल बी 2/3 अगेन, ठीक है। तो दीज 3 विल बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस द लाइन विच विल बी पैरेलल टू द अबव लाइन, क्लियर। चलिए, so you can copy the solution and then we are going to move on to our next question, ठीक है। चलिए, तो इसमें पूछा इनके डायरेक्शन, ये तो बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं if P is equals to 154 and Q is equals to 4 1 minus 2 then find the direction ratios of PQ। तो PQ के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, तो DR ये आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ will be equals to what, will be 4 - 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 5, इसमें क्या आ जाएगा, इट विल बी 1 - 5 एंड द नेक्स्ट विल बी -2 - 4, ठीक है। चलिए, तो इट विल बी 4 - 1 इज 3 एंड 1 - 5 इज -4 एंड -2 and this will be -6। तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ सिंपली हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 - 4 - 6, क्लियर है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन निकालना क्लियर आ गया, बिल्कुल समझ अच्छी तरीके से। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कैन आई फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन, ठीक है। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी D का फॉर्मूला जो आपको बताया था, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर दो लाइन दे रखी है, हाँ चलिए बताते हैं, पहले कुछ चीजें रख लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा इक्वेशन से। हमें पता है इक्वेशन की जनरल फॉर्म R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B लैम्डा B वेक्टर होती है, और दूसरे R क्या हो जाता है, A R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर व्हाट प्लस म्यू B वेक्टर, ठीक है। यही हम रखते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। आपको पता है दोनों लाइंस की इक्वेशंस क्या होती हैं, वेक्टर्स इक्वेशन। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा A1 जो आ जाएगा, यानी ये वाला A1, यहाँ पे A2 लिख लीजिए, ठीक है, ये B1 आ गया, ये B2 आ गया, क्योंकि दो इक्वेशन है हमारी। सो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, A1 हमारे पास क्या है, व्हाट इज A1, A1 इज I कैप प्लस J कैप, बस K नहीं है हमारे पास, एंड ये प्लस लैम्डा B, ठीक है। तो B1 हमारे पास क्या आ गया बच्चे, 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, ठीक है जी। तो हमारे पास B1 भी ये आ गया, और A2 क्या आ गया, A2 इज व्हाट, A2 इज I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, ठीक है, ओके। और हमारे पास ये जो आया है, ठीक है, और B2 क्या आया हमारे पास, B2 विल बी व्हाट, 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स फाइंड आउट A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 फाइंड कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे तो इट विल बी व्हाट, ये आ जाएगा 1 माइनस 1, इसमें आपका I J है, यहाँ पे I J है, ठीक है जी। तो A2 माइनस A1
वेक्टर हम फाइंड कर लेते हैं इनके, तो इट विल बी 1 - 1 तो आया नहीं, आई नहीं आया, जे भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या आएगा, के ही आएगा, ठीक है। तो इट विल बी व्हाट, के वेक्टर 0 A2 - A1 -1 आएगा, तो इट विल बी -k, ठीक है जी। ये हमारे पास आएगा, आई और जे हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए फाइनली ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है जी। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें पता है क्या होता है, A2 - A1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस वैल्यू, या फिर जो वैल्यू कही जाती है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है उससे लेते हैं, ठीक है। चलिए तो a क्रॉस b क्रॉस फाइंड कर लेते हैं हम तरीके से। इट विल बी j एंड k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता ना। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, b1 हमारे पास है 2 - 1 1 एंड इट विल बी 3 -5 एंड +2, ठीक है। ये हमारे पास है। चलिए ये हमारे पास है, लेट्स फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट। तो i के साथ हमारी क्या वैल्यू होगी, -2 और +5 यानी कि 3 आई कैप आएगा। और उसके बाद j के साथ हमारे पास माइनस आता ही है, कैंसिल हो गए, और ये आएंगे 2 2 4 4 - 3 इज 1, यानी खाली j कैप आएगा। और आपके पास k क्या आने वाला है, व्हाट विल बी k, इट विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव के बाद देख लेते हैं -10 एंड +3 इट विल बी -7, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आएगी। वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो d का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं A2 - A1 जो है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट b क्रॉस b2, ठीक है जी। इनका फाइंड कर लेते हैं। सो इट विल बी -k डॉट व्हाट 3i - j -7k, ठीक है जी। तो ये फाइंड कर लेते हैं। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो k वाली वैल्यूज आ जाएगी, दैट मीन्स इट विल बी +7। तो खाली हमारे पास क्या रह जाएगा, +7 हमारे पास रह जाएगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद हम अगर मॉडुलस वैल्यू मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ b1 क्रॉस b2 निकालें, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 3 स्क्वायर दैट इज 9 + 1 + 7 स्क्वायर इज 59, यानी इट विल बी √59, सही है। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया है, वी हैव फाइंड आउट। तो हम d की वैल्यू निकालते हैं, तो फाइनली d विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, इट विल बी A2 वेक्टर -A1 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं b1 क्रॉस b2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उससे हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइड हो जाता है किससे, द मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है जी। तो फाइनली वैल्यूज ये हमने निकाल ली है, ये यहाँ पे ये रही, एंड इट इज दिस इज दिस, सो आवर फाइनल आंसर विल बी 7/√50। क्लियर है, द थिंग इज क्लियर टू यू। फिर से एक बार बता देते हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला था हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, दो वेक्टर की फॉर्म जनरली में पता है, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और दूसरे की A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, ठीक है जी। तो हमने A1 A2 B1 B2 की हमने क्या करी है, वैल्यूज रख दी है। उसके बाद हमने A2 - A1 निकाल लिया, दैट विल बी -k, ठीक है, -k हमारे पास आएगा। और उसके बाद हमने क्या करा, व्हाट वी हैड फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका आपको पता है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, वो हमारे पास आ गया। नाउ वी हैव एज वी नो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इन दोनों वैल्यू को हमने अलग निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे एक साथ करते तो शायद बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाता। और ऐसे ही हमने क्या करा, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो हमारा √59 आया, एंड देन वी हैव जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस over here and we got our final answer. So is the thing is clear to you?
yes or no? So you can copy the solution by pausing the video, and after that we are going to move on to our next question. Okay, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन दिस एट अ विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस। ठीक है, इस पॉइंट से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें यहाँ पे दे दिया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑन दिस लाइन। ठीक है, इस लाइन पे जो पॉइंट है उनका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, चलिए तो यहां से हमें पता है, हम कहते हैं लेट द पॉइंट फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। तो जो पॉइंट है, लेट द पॉइंट ऑन x plus 2/3 plus equals to y plus 1/2 equals to z minus 3/2 b लैम्डा। ठीक है जी, लैम्डा मान लिया हमने, एक लैम्डा वैल्यू इसे कर रही है। तो यहां से हम देखें तो x विल बी इक्वल्स टू 3 लैम्डा माइनस 2 हो जाएगा एंड y विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2 लैम्डा -1 और z यहां से हो जाएगा व्हाट 2 लैम्डा प्लस 3। ठीक है जी, तो ये कह रहे हैं आप डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फॉर्मूले में सीधे वैल्यू रखते हैं। उन्होंने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो पॉइंट हमारा ये हो गया, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस हमें दे दिया दैट इज 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस। ठीक है, तो इस पॉइंट से हम निकाल रहे हैं। सो इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस उन्होंने 5 यूनिट दिया। देखा जाए तो ये 3 उस लाइन के कोऑर्डिनेट हैं, उस लाइन के कोऑर्डिनेट है जिसके साथ हमें P पॉइंट से निकालना है वैल्यू, यानी जिसका डिस्टेंस हमें दे रखा है। ठीक है जी, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, जो पॉइंट हमें निकालना था। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट हमने सबसे पहले फाइंड कर लिए। नाउ लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 यानी 3 लैम्डा -2 अंडर रूट के अंदर होता है ना, और माइनस व्हाट ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से यानी एक और -1 आ जाएगा प्लस का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद y2 माइनस y1 दैट इज y के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 2 लैम्डा -1 और -3 और का स्क्वायर प्लस z के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यानी आपके पास 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज अगेन 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 5। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे और इसे सॉल्व आउट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -4 होल स्क्वायर प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड इधर स्क्वायरिंग कर दी, यहां से आ गया 3 3 9 लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है जी, और यहां से हमारे पास आ गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab 4 to the 8 इट इज 16 लैम्डा और प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, 25 आ गया। चलिए 25, दिस इज 25। तो सॉल्व कर लेते हैं। 9 13 4 4 8 इट इज 17 लैम्डा स्क्वायर और यहां से हमारे पास आ गया क्या 18 और 16, बस यही आया है। ठीक है, 32 34 -34 लैम्डा और ये 16 और सॉरी यहाँ पे गलती हम कर गए हैं, 3 का स्क्वायर नहीं करा हमने, 9 आ गया। ये अभी चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab 3 9 9 to the 18। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है,
ये तो कैंसिल हो गया था, चलिए। तो नाउ इट्स ओके, इट इज 16 प्लस 9 दैट इज 25, तो इट विल बी प्लस 25 इज इक्वल्स टू 25 यहाँ पे है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, उधर माइनस ले जाके आप कर सकते हैं। यहाँ से आप 17 लैम्डा कॉमन ले लीजिए, तो इट विल बी लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हम कह सकते हैं दैट लैम्डा, इट इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू आइदर 0 हो जाएगा और लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 0 आ जाएगी या फिर लैम्डा की वैल्यू क्या आ सकती है, 2 वैल्यू आ सकती है, ठीक है जी। तो अब 2 आ जाएगी तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है। तो इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। सो देयरफॉर पॉइंट विल बी, पॉइंट जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3 इंटू, देखिए एक बार तो 0 रखेंगे आप, जहां पे भी 0 रखेंगे तो देखिए यही तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो मैं सेकंड वैल्यू एक बार रख के देखते हैं, तो 3 इंटू 2 माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 2 4, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 यानी कि 3, ठीक है जी। और z कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे पास, हम रखते हैं 2 2 4 4 प्लस 3 4 प्लस 3 यानी कि 7, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास एक क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा हमारे पास 4 3 और 7 आ सकता है, और दूसरा हमारे पास क्या आ सकता है, और या तो ये होगा या फिर सिंपल सी बात है 0 रखेंगे तो ये लैम्डा वाली चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये सीधे इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे व्हाट, -2 -1 एंड 3, ठीक है। तो ये दोनों कोई में से कोई सा भी पॉइंट हमारा हो सकता है जिसका डिस्टेंस क्या हो 5 यूनिट हो। तो क्वेश्चन क्लियर है अच्छी तरीके से, हमें पॉइंट दे रखे थे, पॉइंट से हमने क्या करा, उस पॉइंट को निकाला जो कि हमारे इस लाइन पे भी कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, इसी लाइन पे एक पॉइंट आ रहा था, उनके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए हमने, लैम्डा के इक्वल माना, और वहां से हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, लैम्डा की फॉर्म में। लैम्डा की फॉर्म से वहां से हमें निकल गई थी कोऑर्डिनेट। अब हमने क्या करा, वी हैव फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज करा। वी नो दैट व्हाट फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन करा थोड़ा सा, और कैलकुलेशन करने के बाद वी गॉट 2 वैल्यूज ऑफ द लैम्डा दैट इज 0 एंड 2, ठीक है। तो 2 वैल्यू हमारे पास आ गई, एक 0 और एक आई है हमारे पास क्या 2 आई है। हमने वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, तो जब हमने पुट कर देंगे 0 तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और जब हम पुट करेंगे लैम्डा को 2 तो हमारे पास 4 3 7 आ जाएगी। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। इफ यू वांट टू कॉपी द क्वेश्चन सॉल्यूशन यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन लेट्स मूव फर्दर। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम 3D। तो 3D से यही सब क्वेश्चंस थे। आई होप क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इफ नॉट, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द थिंग देन यू कैन गिव योर पॉइंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। एंड इफ यू हैव सम डाउट्स और समथिंग विच यू वांट टू डिस्कस देन यू कैन श्योरली give that on the comment box. I will surely solve it for you, or we will surely resolve your problem which you are facing. So now what you have to do, you have to practice max marks so that जो भी आपकी ये आपने करा है ना उसको परफेक्शन में बना के, प्रैक्टिस ही हमें परफॉर्म करेगी। देखिए आज आपने पढ़ा है, देखा, सही लगेगा, हाँ ठीक है हमने पढ़ लिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम छोड़ देते हैं चीज़ों को तो हमारे लिए फिर हम भूलते जाते हैं, रिमाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस मैक्स मार्क्स, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करते रहें और आप देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस दिन ब दिन, डे बाय डे यू विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। सो दिस इज व्हाट ऑल आई वांट टू से नाउ। So we'll meet in our next video. Till then, take care. Have a good day. Thank you. Thank you, students.